अगर आप गार्डनिंग के शौक़ को घर बैठे एक छोटे से बिजनेस में बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सोचिए, जिन बीजों को आप आज तक फेंकते आए हैं वही बीज आपकी कमाई का जरिया बन सके तो कैसा रहे। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अपने गार्डन से निकले बीजों को तैयार करके एक छोटे होम बेस्ड बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने गार्डनिंग के साथ साथ एक घर से ही छोटे से बिजनेस की स्टार्टिंग की है। वो है मीशो सप्लायर आईडी बनाकर बीजों को हमने सेलिंग करना स्टार्ट किया है। हमारे जो गार्डन में बीज तैयार होते हैं वो किसी दूसरे के गार्डन को भी हरा भरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मीशो सप्लायर की आईडी, उसके बाद ये पैकिंग पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। इसकी लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये सिंपल पॉलीथीन भी चल सकती है, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर लगाकर आप आईडी बनाते हैं तो आपको क्यूआर वाली आईडी भी मिल जाएगी। क्यूआर वाली आईडी से मतलब क्यूआर वाली पॉलीथीन भी मिल जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी जो पॉलीथीन है पैकिंग के लिए, ये सीड पैकिंग के लिए बहुत ही अच्छा साइज़ है। ये 2x3 का साइज़ है, ठीक है। तो ये हमने मंगाया, ये 100 पैक पॉलीथीन हमने मंगाई थी। ये हमें मिली थी 45 रुपए की 500 पॉलीथीन। इसकी लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके ऊपर जो चिट लगी हुई है वो भी हमने ऑनलाइन मंगाई थी। इसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो सारी लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहला सीड जो हमने हार्वेस्ट करके स्टोर किया है वो है हमारा मेथी का सीड। मेथी एक बहुत ही अच्छी भाजी है जो बहुत जल्दी हमारे गार्डन में लग जाती है। हमारी 12 महीने तक हम इसको खा सकते हैं। इसको कच्चा भी खा सकते हैं, सलाद में भी खा सकते हो, पका कर भी खा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। और इसके बाद इसके जो बीज हार्वेस्ट करेंगे उसको हम सेल करके एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब से आप अपने बीज, गार्डन के जो बीज होते हैं उनको बेकार समझकर फेंकिए मत। सही तरीके से तैयार कीजिए, पैक कीजिए और उन्हें एक नए अवसर में बदलिए। दूसरी है हमारी भाजी। दूसरे नंबर पे हमने जो हार्वेस्ट करके स्टोर किए थे वो हैं लाल साग के बीज। लाल साग एक तरह से चौरई का ही दूसरी प्रजाति होती है जो इसके पत्ते लाल लाल होते हैं और बहुत ही जल्दी इसमें सीड आ जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। अगर आपके पास एक ही पौधा है उसका तो उसमें से भी हज़ारों बीज निकलते हैं। तो हमने दूसरे नंबर पे अपने लाल साग के बीज को स्टोर किया था और इसे भी सेल कर रहे हैं। सोहा की भाजी तो हम सभी के गार्डन में फेवरेट होती है क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। हर किसी के संग डलती है, पालक के संग भी इसको डालते हैं तो इसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसके ये जो बीज है वो भी हमने हार्वेस्ट करके स्टोर कर लिए थे और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे निकल आए हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लगाया था और बहुत दिनों तक इसकी भाजी भी खाई है। इसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो इसको भी, इसके बीज जो हैं वो भी हमने हार्वेस्ट कर लिए थे। तो ये हो गए हैं हमारे तीसरे बीज। ये 3 तरह के बीज हो गए हैं। उसके बाद जो हमने चौरई, हरी चौरई के बीज हैं उनको भी हार्वेस्ट करके स्टोर किया था। तो ये हमारे चौथे नंबर के बीज हैं। और लाल साग और हरी चौरई में यही अंतर होता है, इसके बीज लाल होते हैं और इसके ब्लैक होते हैं। थोड़े से साइज़ में छोटे बड़े भी होते हैं। लाल भाजी के बीज होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं और हरी चौरई जो होती है उसके बीज थोड़े से छोटे होते हैं। हम सभी अपने गार्डन में सब्जियां उगाते हैं, लेकिन ये देखिए सब्जियों के साथ साथ हमारे पैसे भी उग रहे हैं एक तरह से। बस थोड़ी सी मेहनत, सही तरीके से सफाई और अच्छी तरह सुखाने के बाद ये बीज आसानी से, बहुत ही ज़्यादा आसानी से तैयार हो जाते हैं और सेल के लिए तैयार हैं। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो सबसे पहली आपकी पसंद होती है धनिया।
क्योंकि ये हमारे गार्डन को भी महकाता है, हमारे खाने को भी स्वादिष्ट बनाता है। और अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपकी कमाई का जरिया भी बन जाएगा। सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी बड़ी दुकान या बड़े निवेश से नहीं होती है। हमें किसी भी निवेश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ आपके गार्डन में पहले से ही मौजूद हैं, वहीं से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो 5वां जो बीज हमने हार्वेस्ट करके स्टोर किया था वो है हमारे धनिए का बीज। एक गार्डनर सिर्फ पौधे नहीं उगाता है, वह अवसर भी उगाता है। इसीलिए अगली बार जब आपके गार्डन में बीज तैयार हों तो उन्हें फेंकने से पहले उनकी असली कीमत ज़रूर सोचिए। अगली जो हमारी बीज है वो है पालक। पालक हर किसी के गार्डन में बहुत ही आसानी से उग जाती है, बहुत ही आसानी से ये उग जाती है। और एक बार उगने के बाद ये बहुत दिनों बाद इसकी मतलब हार्वेस्टिंग 4-6 बार आप ले लोगे और इसके ऊपर बीज भी बनना स्टार्ट हो जाता है। नीचे पत्ते बनना स्टार्ट होते हैं, ऊपर बीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसके बीज आपको अपने गार्डन में मिल जाएंगे। तो हमने जो पालक के बीज स्टोर किए थे उनको भी हम सेल कर रहे हैं। अगला जो बीज है हमारा वो है कुल्फ़ा, यानी कि नौनिया का साग। ये भी बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में भी लग जाएगा और उसके बाद आपको बीज भी देगा। बहुत जल्दी इसके बीज जर्मिनेट होते हैं और बहुत ही जल्दी इसमें बीज, एक ही प्लांट हो, अगर एक ही पौधा हो तो उसमें से भी हज़ारों बीज आपके निकल आएंगे। कभी ना ख़त्म होने वाला बिजनेस है ये। बीजों को हमने पैकिंग किया था 2x3 की पॉलीथीन में। उसके बाद ये सारे पैकेट हम एक बड़ी पॉलीथीन में पैक करेंगे। इसके ऊपर हम ये थैंक यू कार्ड, जो कि हमने ये भी ऑनलाइन मंगाया है, इसको इस तरह से इस पर चिपका देंगे। ये खाली पॉलीथीन थोड़ी सी बेकार लगती है, इस पर अगर ये चिपका देंगे तो थोड़ा अच्छा सा क्वालिटी सी लगेगी। तो ये इसके साथ आप अगर अपना लोगो बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा, लोगो और भी अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लगता है। तो इसमें हम ये अपने सारे बीज के पैकेट इसी में रखेंगे। इसमें रखने से ये है कि आपका जब ऑर्डर कस्टमर को रिसीव होगा तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो हमेशा अपना पैकिंग होती है ना जो ऑर्डर की, वो इस तरह से कीजिए कि जब भी किसी कस्टमर को वो रिसीव हो तो उसके मन में मतलब किसी चीज़ की कमी ना लगे, सारी चीज़ें उसको फुल एंड फाइनल लगे, मतलब सारी चीज़ सही लगे। तो ये हमने सारे पैकेट इसमें पैक कर दिए। और सीधा सीधा डालना, ये नहीं कि उल्टे सीधे अपने पैकेट उसमें घुसा दिए। ये देखिए इस तरह से हमने पैक कर दिए हैं और ये कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके साथ अगर आपके पास बीज के साथ अगर कुछ और भी प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारे पास ये 3 तरह की पन्नियों का ऑर्डर भी आया था। ये 2x3, 3x4, 4x5 की पन्नी है, 50-50 इनकी यूनिट है। तो 150 पन्नियों का पैकिंग का भी हमने जो है प्रोडक्ट उसमें लिस्टिंग किया था, तो उसका भी ऑर्डर आया है इसके साथ ही। तो ये दोनों हम ऑर्डर पैक करेंगे पॉलीथीन में हमेशा 2 जिप होती हैं। आपको पॉलीथीन के बारे में बता दें, पहले आप ये लेबल देख लीजिए। ये लेबल 1 रुपये का हमने निकलवाया है अपने ऑनलाइन की दुकान से, क्योंकि हमारे ऑर्डर आते रहते हैं तो वो हमारे सस्ती मतलब बहुत ही सस्ते में निकाल देता है। अगर ज़्यादा होते हैं तो वो 10 के 12 भी निकाल देता है लेबल। और कभी कभी 10 रुपये का एक, मतलब आपके यहाँ जो ऑनलाइन वाला जो भी प्राइस रखता हो वो आप पे करके, ये लेवल इस तरह का लेवल आता है सप्लायर हब से। तो इसमें जो नीचे की जो मतलब ये जो लिस्ट होती है वो आपको कस्टमर को देना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होती है। ये उसकी सारी मतलब इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका ऑर्डर कितने का है, जीएसटी क्या लगी है, क्या प्राइस का, क्या डिटेल सारी होती है। तो ये आपको भेजना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह से आप पैक कर लीजिए। जितना भी ऊपर का क्यूआर हमेशा रहना चाहिए, दिखना चाहिए। ये पॉलीथीन होती है, इसमें डबल जिप होती है, एक ऊपर ट्रांसपेरेंट और अंदर की ऐसी होती है कि जिसमें से हमारा प्रोडक्ट दिखाई ना दे। तो जो ट्रांसपेरेंट है उसमें हम अपना क्यूआर डालेंगे। उसके ऊपर भी एक पन्नी लगी होती है जिसको निकाल के हम इसको चिपका सकते हैं। इस पन्नी को हल्के से खींचिए
ये निकल आती है। बहुत ही अच्छी इसकी ग्लू होती है, एक बार लगने के बाद वो फिर नहीं छूटती, फिर फाड़ना ही पड़ता है। तो बहुत अच्छे से सावधानी से इसको चिपका दिए। बस ये हो गई, ये हमारा हो गया लेबल पैक। ठीक है, लेबल पैक होने के बाद अब हम अपना प्रोडक्ट दूसरी वाली जिप में डाल देंगे। ऊपर वाली जिप में आप याद रखिए लेबल डालना है आपको, और इसका QR हमेशा दिखना चाहिए। कभी भी ऐसे ना मोड़ें कि आपका QR इसमें से ना दिखे। अंदर आप अपना प्रोडक्ट, हमने बीज प्रोडक्ट है हमारा तो बीज ही हम रखेंगे। उसके बाद ये जो पॉलीथिन के ऊपर ये जो स्लिप सी लगी होती है इसको निकालेंगे। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से होशियारी से करना है, क्योंकि ये ज़रा सा भी इधर उधर चिपक जाता है तो फिर छूटता नहीं है। तो इसको हमें इस तरह, और कभी भी QR के ऊपर आपको पॉलीथिन नहीं चिपका देनी है कि QR आपका अंदर ढक जाए। इस तरह से ये देखिए, बस आपका पैकेज पैक हो गया। और पिकअप बॉय आपके पास मैसेज आ जाएगा जैसे ही ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर का भी मैसेज या कॉल आता है आपके पास मीशो की तरफ से। उसके बाद डिलीवरी बॉय के साथ साथ आपका जो पिकअप बॉय है, जो आपका ये पैकेज उठा के जाएगा, उसका भी आपके पास नंबर आ जाता है मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो आप कॉल करके उसको कन्वेंस कर लीजिए, मतलब बात कर लीजिए कि किस टाइम पे वो आपका पैकेट उठाने आएगा। इसके बाद हमारे दूसरे भी प्रोडक्ट को हम इसी वीडियो में ही पैक कर देते हैं। हालांकि ये वीडियो सिर्फ हमने गार्डनिंग से पैसा कैसे कमाएं इसके लिए बनाई है, तो इसमें ही हम ये पैकेज भी यूज ऐड कर देते हैं। पैकिंग, इसको पॉलीथिन को इसको निकालते हैं। ठीक है, इसको सीधा करके और चिपका देते हैं बस। इसके बाद अपना प्रोडक्ट इसके अंदर डालते हैं। हर एक चीज़ की अच्छे से जांच करके ही हमें भेजना चाहिए। कभी भी कोई भी बेकार चीज़ हमें नहीं भेजनी चाहिए, अपनी तरफ से 100% देना चाहिए। ये पैकेट हमारे तैयार हो गए हैं सेल करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बताया है कि गार्डन से हार्वेस्ट किए गए सीड्स को कैसे तैयार किया जाता है और उन्हें बेचने के लिए कैसे पैक किया जा सकता है। मीशो या किसी भी प्लेटफॉर्म पर बीज बेचने से पहले उनकी नीतियाँ, गुणवत्ता, आवश्यकताएं और लागू नियम जरूर जांच लें। अगर आपको यह आइडिया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गार्डनिंग से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखते रहें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।